क्या ऐसी कई दुनियाएं तुझ पर कुर्बान कर दूं मेरे महबूब होशियार बाश। तूने एक नया तूफान जगा दिया है। तूफान बढ़ रहा है, बढ़ता ही जाएगा। संभल कर रहना मेरे महबूब, ये तूफान तुझे बहा कर ले जाएगा। तू अपने हुस्न पर नाज करे, ए पर्दा नशीन जायज है, लेकिन अब ये हुस्न हमारे सीने में रहेगा, हम में समाएगा, हमारे अंदर रहेगा। हम दुनिया जीतेंगे मेरे महबूब और हसीन बनाएंगे इसे तेरे लिए। हसीन दुनिया को तेरे हुस्न की नजर करेंगे। हाय, ये बेखुदी का आलम, सबसे बेगाना हुए जाते हैं। कोई पूछे कि हम पूछें, आप क्यों दीवाना हुए जाते हैं? तुमने हमसे कुछ कहा? नहीं नहीं, हम तो दीवारों से बातें कर रहे हैं शहजादी साहिबा। और इनसे पूछ रहे हैं कि हमारी सहेली का सुकून किसने छीन लिया, इनकी आंखों को बेख्वाब किसने कर दिया। कौन है वो जो इस झील सी गहरी आंखों में अपना अक्स छोड़ गया? हटो जाओ, सब कुछ जानती हो और फिर भी पूछती हो। कसम ले लीजिए जो हमें कुछ मालूम हो। हम तो सिर्फ इतना जानती हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और ना ही हर तेज चलने वाली हवा तूफान होती है। मगर वो तो ऐसा तूफान निकला जो हमारी शहजादी साहिबा का दिल ही उड़ा ले गया। हटो जाओ, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो हमारी बेटी बहुत खुश नजर आ रही। कोई खजाना मिल गया है क्या? खजाना ही समझिए अमीर कबीर। क्या मतलब? हाँ, कोई बहुत ही गहरा राज है जो आज हमारी बेटी हमसे छुपा रही है। कुछ नहीं दादा अब्बू, कुछ नहीं। बानू बेटी, हमारी बेटी तो हमारे सामने कभी अपनी जुबान नहीं खोलती। तुम ही बताओ, ये ऐसा कौन सा खजाना मिल गया इसे? जी वो। हाँ हाँ, बेझिझक होकर बोलो। इस वक्त हम तुम्हारी सहेली के दादा अब्बू हैं। जी वो शहजादी साहिबा और तैमूर बिन तरगाई। हाँ? क्या? तैमूर बिन तरगाई? तो ये बात है। मामला बड़ा संगीन है अमीर कबीर, बड़ा ही संगीन है। जिस आदमी को आपने दरबार में बुलाकर इज्जत दी, मर्तबा दिया, मिंगबाशी के ओहदे से सरफराज किया, उसकी इतनी जरूरत कि वो आपके खानदान का दामाद बनने का ख्वाब देखें। ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है आलमपना, लेकिन अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत ना रखना बुरी बात है। हम देखना चाहते हैं कि तैमूर में अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत है या नहीं। वो एक जंगजू कबीले का नौजवान है, उसका बाप कभी सरदार हुआ करता था, इसलिए उसके दिल में कहीं न कहीं तख्त और ताज हासिल करने की तमन्ना जरूर होगी, तभी तो वो आपका रिश्तेदार बनना चाहता है। आलमपना, अभी हम जिंदा हैं, अभी भी हमारे बाजू में वो ताकत है कि आप जैसों को बादशाह बना सकें। क्या आपको याद नहीं कि हम आज भी वही अमीर कसगन हैं जिसने दर्राए जंगी में होने वाली जंग में जख्मी होने के बावजूद भी कजान खान से हार नहीं मानी थी, बल्कि उसे कर्शी के मुकाम पर शिकस्त फाश देकर कत्ल कर दिया था। इसलिए तैमूर के इरादों से खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। अगर उसने हमारी पोती का हाथ ये समझकर थामना चाहा है
कि वो उसके कंधों का सहारा लेकर हमारी गर्दन तक पहुंचेगा, यकीनन वो बहुत नादान है। आप हमसे ज्यादा दूर अंदेश हैं। इंसान की पहचान हमसे ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए आप जो मुनासिब समझेंगे वही ठीक होगा। बादशाह का अमीर कबीर, मिंग बादशाह तैमूर बिन तरगाई हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। बादशाह का अमीर कबीर, आलम पना। तैमूर बिन तरगाई, कुछ देर पहले आलम पना हमसे कह रहे थे कि जिस आदमी को हमने इज्जत दी, मर्तबा दिया, मिंग बादशाह के खिताब से सरफराज किया, वो आदमी हमारे खानदान का दामाद बनने का ख्वाब देख रहा है। तब हमने जवाब दिया था कि ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत ना रखना बुरी बात है। हम देखना चाहते हैं कि तैमूर में अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत है या नहीं। और हमने देख लिया कि तुम वाकई अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखते हो, वरना यहां आने की बजाय हमारे खौफ से रात के अंधेरे में शहर सब्ज की तरफ मुंह छुपाकर भाग निकलते। तुम वाकई हमारी उलझाई को सच्ची मोहब्बत करते हो, इसलिए हमें यकीन है कि हमारी पोती को तुमसे अच्छा शौहर और कोई नहीं मिल सकता। हाँ बेटे, हमारी उलझाई ने तुम्हें पसंद करके हमारी पसंद की दाद दी है। तुम भी हमें दिल से बहुत पसंद हो। शुक्रिया अमीर कबीर, आपकी इस जर्रा नवाजी के लिए मैं ता जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आलम पना, हम अपनी पोती की शादी शान शौकत से करेंगे कि आने वाली नस्लें भी उसे याद रखेंगी। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। शहंशाह हिंदुस्तान हजरत फिरोज शाह तुगलक अपनी अलालत की वजह से शादी में शरीक होने से कासिर हैं। उन्होंने अपनी तमाम दुआएं और शफ़क़त शहजादी उलझाई की खिदमत में पेश की हैं। जुनूबी फारस के शहंशाह शुजा मुसफ़्फ़री और शहंशाह मुगलिस्तान हजरत तुगलक तैमूर शादी में शरीक हैं। तुर्की के सुल्तान सुलेमान ने पैगाम भेजा है कि वो भी आपकी खुशी में शामिल हाल हैं। शाह बगदाद हजरत सुल्तान जलाल शादी के पुरमुसरत मौके पर हाजिर होंगे। हुजूर के पोते और दुल्हन के भाई वाली काबुल हजरत अमीर हुसैन अपनी बहन की शादी में शरीक होने की तमन्ना तो रखते हैं, मगर क्या? अचानक पड़ोसी रियासत के लश्कर की हलचल बढ़ जाने की वजह से उन्हें अपना इरादा मुलतवी करना पड़ा। लेकिन उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि उनकी बहन उनका भेजा हुआ दुल्हन का जोड़ा ही से बेतन करें, ताकि उनकी कमी महसूस न हो। बेशक। बेशक हमारी उलझाई यही लिबास पहनेगी, क्योंकि इसमें एक भाई की मोहब्बत के साथ साथ एक बाप की शफकत का रंग भी है।
भाई साहब, आपका बेटा जो कुछ भी कर रहा है खुद उसके हक में भी अच्छा नहीं होगा। मिंग बाशी बनकर भले ही वो आज जिंदाबाद के नारों के दरमियान अपना सीना फुलाता फिरे, लेकिन अगर वो ये समझता है कि अमीर कसगन की जूतियां सीधी करने से उसे शहर सब्ज की सरदारी मिल जाएगी, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। हाजी बरलास, इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला भी वही है। लेकिन एक बात साफ है, मेरे बेटे की तकदीर में जो लिखा था वो उसे तुम्हारी चालाकी के बावजूद मिल गया। क्या मैं नहीं जानता? तुमने रातों रात अपने बेटे को साली सराय की तरफ रवाना कर दिया ताकि वो वहां तैमूर से पहले पहुंचकर अमीर कसगन पर अपना सिक्का जमा दे। लेकिन अफसोस, उसे जलील होकर वापस आना पड़ा। उसमें भी उस तैमूर की साजिश थी। उसकी ही वजह से मेरे बेटे को भरे दरबार में जलील होना पड़ा। ये क्यों नहीं कहते कि मेरे तैमूर की बदौलत उसकी जान बख्श दी गई, वरना मैं बताता हूं क्या हो जाता। बरलास कबीले का एक एक नौजवान अपने सर और धड़ की बाजी लगा देता। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे एक इशारे पर सर कटाने वालों की इस कबीले में कमी नहीं। जिन जान इशारों की तुम बात कर रहे हो वो कभी मेरे इशारों के गुलाम थे। वो गुजरे हुए कल की बात थी। आज इस सारे शहर सब्ज का मैं सरदार हूं। इस कबीले का एक एक फर्द मेरे हुक्म का पाबंद है। और अगर आपका बेटा भी यहां आएगा तो उसे मेरे परचम के आगे झुकना पड़ेगा, वरना अंजाम का वो खुद जिम्मेदार होगा। समझे आप? या खुदा, तूने मेरी तैमूर की किस्मत में क्या लिखा है? बिजली थी, कौंध गई। चांदनी थी, बिखर गई। हवा थी, लहराती चली गई। खुशबू थी, महकती चली गई। बरसात थी, तन मन भिगा कर चली गई। दरिया का शोर थी, जल तरंग छेड़ गई। समंदर की तरह मौज बनकर आई और गुजर गई। न जाने वो कैसी आग थी जो लोहे को भी पिघला गई। हया भी, बेबाकी भी, दावत इश्तियाक भी हैरान कर गई। ख्याल हटता नहीं, जाने कैसा जादू कर गई। हुस्न का लश्कर लेकर आई थी, ताकत को ज़ेर कर गई। दिल बेकरार है, बेचैन है, एक लहर दिखाकर वो रुख छुपा कर चली गई। दिल में शोर उठ रहा है, एक हलचल सी मच रही है। काश वो मिल जाए तो आज की फतेह उसकी नजर कर दो। मेरे महबूब, एक झलक और दुनिया जीत कर तेरे कदमों में रख दूं। एक क्या, ऐसी कई दुनियाएं तुझ पर कुर्बान कर दूं। मेरे महबूब होशियार बाश, तूने एक नया तूफान जगा दिया है। तूफान बढ़ रहा है, बढ़ता ही जाएगा।
संभल कर रहना मेरे महबूब, ये तूफान तुझे बहा कर ले जाएगा। तू अपने हुस्न पर नाज करे, ए पर्दा नशीन जायज है, लेकिन अब ये हुस्न हमारे सीने में रहेगा, हम में समाएगा, हमारे अंदर रहेगा। हम दुनिया जीतेंगे मेरे महबूब, और हसीन बनाएंगे इसे तेरे लिए। हसीन दुनिया को तेरे हुस्न की नजर करेंगे। हाय, ये बेखुदी का आलम, सबसे बेगाना हुए जाते हैं। कोई पूछे कि हम पूछें, आप क्यों दीवाना हुए जाते हैं? तुमने हमसे कुछ कहा? नहीं नहीं, हम तो दीवारों से बातें कर रहे हैं शहजादी साहिबा। और इनसे पूछ रहे हैं कि हमारी सहेली का सुकून किसने छीन लिया, इनकी आंखों को बेख्वाब किसने कर दिया? कौन है वो जो इस झील सी गहरी आंखों में अपना अक्स छोड़ गया? हटो जाओ, सब कुछ जानती हो और फिर भी पूछती हो। कसम ले लीजिए, जो हमें कुछ मालूम हो। हम तो सिर्फ इतना जानती हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और ना ही हर तेज चलने वाली हवा तूफान होती है। मगर वो तो ऐसा तूफान निकला जो हमारी शहजादी साहिबा का दिल ही उड़ा ले गया। हटो जाओ, हम आपसे बात नहीं करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो हमारी बेटी बहुत खुश नजर आ रही। कोई खजाना मिल गया है क्या? खजाना ही समझिए अमीर कबीर। क्या मतलब? हाँ, कोई बहुत ही गहरा राज है जो आज हमारी बेटी हमसे छुपा रही है। कुछ नहीं दादा अब्बू, कुछ नहीं। मानो बेटी, हमारी बेटी तो हमारे सामने कभी अपनी जुबान नहीं खोलती। तुम्हें बताओ, ये ऐसा कौन सा खजाना मिल गया इसे? जी वो। हाँ हाँ, बेझिझक होकर बोलो। इस वक्त हम तुम्हारी सहेली के दादा अबू हैं। जी वो शहजादी साहिबा और तैमूर बिन तरगाई। हाँ? क्या? तैमूर बिन तरगाई, तो ये बात है। मामला बड़ा संगीन है अमीर कबीर, बड़ा ही संगीन है। जिस आदमी को आपने दरबार में बुलाकर इज्जत दी, मर्तबा दिया, मिंगबाशी के ओहदे से सरफराज किया, उसकी इतनी जरूरत कि वो आपके खानदान का दामाद बनने का ख्वाब देखें। ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है आलमपना, लेकिन अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत ना रखना बुरी बात है। हम देखना चाहते हैं कि तैमूर में अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत है या नहीं। वो एक जंगजू कबीले का नौजवान है, उसका बाप कभी सरदार हुआ करता था, इसलिए उसके दिल में कहीं न कहीं तख्त और ताज हासिल करने की तमन्ना जरूर होगी, तभी तो वो आपका रिश्तेदार बनना चाहता है। आलमपना, अभी हम जिंदा हैं, अभी भी हमारे बाजों में वो ताकत है कि आप जैसों को बादशाह बना सकें। क्या आपको याद नहीं कि हम आज भी वही अमीर कसगन हैं जिसने दर्रा जंगी में होने वाली जंग में जख्मी होने के बावजूद भी कजान खान से हार नहीं मानी थी, बल्कि उसे कर्शी के मुकाम पर शिकस्त फाश देकर कत्ल कर दिया था। इसलिए तैमूर के इरादों से खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। अगर उसने हमारी पोती का हाथ ये समझकर थामना चाहा है कि वो उसके कंधों का सहारा लेकर हमारी गर्दन तक पहुंचेगा, यकीनन वो बहुत नादान है। आप हमसे ज्यादा दूर अंदेश हैं। इंसान की पहचान
हमसे ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए आप जो मुनासिब समझेंगे वही ठीक होगा। बादशाह का अमीर कबीर, मिंग बादशाह तैमूर बिन तरगाई हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। बादशाह का अमीर कबीर, आलम पना। तैमूर बिन तरगाई, कुछ देर पहले आलम पना हमसे कह रहे थे कि जिस आदमी को हमने इज्जत दी, मर्तबा दिया, मिंग बादशाह के खिताब से सरफराज किया, वो आदमी हमारे खानदान का दामाद बनने का ख्वाब देख रहा है। तब हमने जवाब दिया था कि ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत ना रखना बुरी बात है। हम देखना चाहते हैं कि तैमूर में अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत है या नहीं। और हमने देख लिया कि तुम वाकई अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखते हो, वरना यहां आने की बजाय हमारे खौफ से रात के अंधेरे में शहर सब्ज की तरफ मुंह छुपाकर भाग निकलते। तुम वाकई हमारी उलझाई को सच्ची मोहब्बत करते हो, इसलिए हमें यकीन है कि हमारी पोती को तुमसे अच्छा शौहर और कोई नहीं मिल सकता। हाँ बेटे, हमारी उलझाई ने तुम्हें पसंद करके हमारी पसंद की दाद दी है। तुम भी हमें दिल से बहुत पसंद हो। शुक्रिया अमीर कबीर, आपकी जर्रा नवाजी के लिए मैं ताज जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आलम पना, हम अपनी पोती की शादी शान शौकत से करेंगे कि आने वाली नस्लें भी उसे याद रखेंगी। आमीन आमीन सुम्मा आमीन आमीन। शहंशाह हिंदुस्तान हजरत फिरोज शाह तुगलक अपनी अलालत की वजह से शादी में शरीक होने से कासिर हैं। उन्होंने अपनी तमाम दुआएं और शफकत शहजादी उलझाई की खिदमत में पेश की हैं। जुनूबी फारस के शहंशाह शुजा मुसफ्फरी और शहंशाह मुगलिस्तान हजरत तुगलक तैमूर शादी में शरीक हैं। तुर्की के सुल्तान सुलेमान ने पैगाम भेजा है कि वो भी आपकी खुशी में शामिल हाल हैं। शाह बगदाद हजरत सुल्तान जलायर शादी के पुरमुसरत मौके पर हाजिर होंगे। हुजूर के पोते और दुल्हन के भाई वाली काबुल हजरत अमीर हुसैन अपनी बहन की शादी में शरीक होने की तमन्ना तो रखते हैं, मगर क्या? अचानक पड़ोसी रियासत के लश्कर की हलचल बढ़ जाने की वजह से उन्हें अपना इरादा मुलतवी करना पड़ा। लेकिन उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि उनकी बहन उनका भेजा हुआ दुल्हन का जोड़ा ही से बेतन करें, ताकि उनकी कमी महसूस न हो। बेशक। बेशक हमारी उलझाई यही लिबास पहनेगी, क्योंकि इसमें एक भाई की मोहब्बत के साथ साथ एक बाप की शफकत का रंग भी है। इस
पर जहांगीरी और जहांदारी लिखी है। इसकी पेशानी पर एक नन्हा सितारा चमक रहा है, पर अमीर कज़गन की पोती उलझाई तुर्कान की मौजूदगी। माशाअल्लाह। शहजादी है या आसमान से उतरी हुई हूर? हाय, काश मैं कोई शहजादा होती। शहजादी साहिबा, तो फिर आपने यहाँ से जाने का इरादा पक्का कर ही लिया है? इतने दिन दादा अब्बू के घर रह लिए, अब हमें आज ही अपने घर के लिए रवाना होना होगा। हमारे भाई अमीर हुसैन को हमारे आने का इंतजार होगा। वो भी क्या सोच रहे होंगे कि उलझाई दादा अब्बू के घर गई और वहीं की होकर रह गई। क्या दादा अब्बू से इजाजत मिल गई है? वो इनकार नहीं करेंगे। उन्हें हमारे खुशी से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं। क्यों ना हो, आखिर आप उनके मरहूम बेटे की निशानी हैं। वो आपको अपने जिगर का टुकड़ा समझते हैं। शहजादी साहिबा, आजकल दरबार में बरलास कबीले के एक नौजवान के आने का बड़ा जिक्र चल रहा है, जिसे देखिए उसकी बहादुरी और जवामर्दी की तारीफ किए जा रहा है। कोई कहता है कि जब उसकी तलवार चलती है तो ऐसा लगता है जैसे बिजली कड़क रही है। तीर अंदाज इतना बेमिसाल है कि आंखें बंद करके भी तीर चलाता है तो ठीक निशाने पे जाके लगता है। और शहसवारी के बारे में तो क्या कहना, जब घोड़ा दौड़ाता है तो उसके घोड़े की टापें जमीन को नहीं छूती। यकीनन वो कोई गैर मामूली नौजवान है, तभी तो लोग उसके आने का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप उसके आने तक और रुक जाती तो हम लोग भी उसे देख लेते। ये नहीं हो सकता बानो। आज हमें किसी भी हालत में पूछ करना है। हमें हमारा घर बहुत याद आ रहा है। ये भी तो आप ही का घर है। लेकिन हमारे भाई अमीर हुसैन हमारी फिक्र करते होंगे। फिक्र तो करते होंगे, लेकिन वो ये भी तो सोचते होंगे कि आप अपने दादा अब्बू के पास होंगी। आपको हमारी दोस्ती का वास्ता, रुक जाइए ना। दोस्ती का वास्ता क्यों देती हूँ? तुम्हारे ख्वाहिश का हमने कब एहतराम नहीं किया। खुश हो जाओ, दोस्तों की खुशी की खातिर हम यहाँ रुक जाते हैं। आपने कभी हमारा दिल नहीं तोड़ा। शहजादी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने हमारा हर शौक पूरा किया। अपना शौक ज्यादा ना बढ़ाओ। हमें यकीन है जैसा तुमने सुना है बरलास कबीले का वो नौजवान, वैसा हरगिज नहीं हो सकता। तुमने तो उसे इस तरह पेश किया जैसे कि वो इस दौर का खाने आजम चंगेज खान हो। हम नहीं समझते कि बरलास कबीले में कोई फाते आलम पैदा हो सकता है, फिर चाहे वो कबीला चंगेज खान से रिश्तेदारी का कितना ही दम क्यों न भरता हो। एक बात याद रखना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और ना ही हर तेज चलने वाली हवा तूफान। रुक जाओ, रुक जाओ। रुक क्यों गए दोस्त? कोई खास बात? हाँ, आसमान है, जमीन है, दरख्त है, झाड़ियां हैं और ये घोड़ा यहाँ बंधा है। कोई सिपाही बांधकर यहीं कहीं गया होगा। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
नहीं मेरे दोस्त, ये किसी सिपाही का घोड़ा नहीं है। यकीनन इस पर सवार होने वाली कोई लड़की है। जिसका घोड़ा इतना खूबसूरत है, वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। देखा दोस्तों, बादशाह अगर अमीर कज़गन की रियासत में दाखिल होते ही हमारा किस खूबसूरत अंदाज से खैर मख्तम हुआ है। जिसका भी ये खूबसूरत घोड़ा है, हम उसे सलाम पेश करते हैं। पहली मंजिल पहली खुशी। वाह क्या खूब। आओ दोस्तों, अब दूसरी मंजिल की तरफ बढ़े। चलो। अल्लाह की पनाह, किस कदर ज़हीन नौजवान है। कहता था जिसका घोड़ा इतना खूबसूरत है, वो खुद भी कितनी खूबसूरत होगी। अब चलें, दादा अब्बू का दरबार लगने ही वाला होगा। हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। होशियार बाश, जहां में जिसकी नहीं कोई नजीर, मकाम अदब है ये दरबार अमीर। उमराए दरबार तशरीफ ला रहे हैं जनाब अमीर बयान सल्दोस, जनाब मोहम्मद ख्वाजा फर्दी, जनाब कतलक तैमूर वल्द बोरल दाई। एहतराम रहे। उलझाई तुर्कान आगा तशरीफ ला रही है। जुम्बिश नकुम, निगाह रूबरू, गोश बर आवाज, यख्ताए जमाना, अमीर कबीर बादशाह अगर, अमीर कज़गन तशरीफ फरमा रहे हैं। खानदाने चंगेजी के चश्मो चिराग, मनसबे खानी से सरफराज कुली उगलान खान तख्त खानी पर जलवा अफरोज है। रहे नाम अल्लाह का, हुकूमत बादशाह की और सरपरस्ती अमीर कबीर की। मुअज़्ज़िज़ अमीर कबीले बरलास के सरदार के साहबजादे दरबार आली में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है।
हमसे ज्यादा आपने दुनिया देख रखी है, इसलिए आप ही मेरे इस मसले का कोई हल बताइए। तो इस मसले का हल चाहिए आपको? अगर आपकी इजाजत हो तो इस मसले का हल मैं बता सकता हूं। तुम? जी। आदाब चचा जान। हाँ तो तैमूर बिन तरगाई, आप कुछ कह रहे थे मेरे मसले के बारे में। आप भी क्या मेरे भतीजे से दुनियादारी के सवालात पूछ रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि मेरा भाई दरवेश है और इसे भी हमेशा मजहबी माहौल मिला है? हाँ, कोई मजहबी मसला हो तो बात अलग है। नहीं चचा जान, मैं इनके मसले का हल बखूबी जानता हूं, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता सकता हूं। मुझे क्या एतराज हो सकता है? शुक्रिया। ताजिर साहब, आप सबसे पहला काम तो यह कीजिए कि अपनी दौलत का कम से कम एक हिस्सा तो अपने बेटों में बांट दीजिए और उन्हें आजादी के साथ तिजारत करने के लिए छोड़ दीजिए। इससे उनमें एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाएगा और आपकी ये फिक्र भी दूर हो जाएगी कि आपकी मालो दौलत को वो लोग कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। वाह, क्या बात कही है आपने। अब रह गई आपके गुलामों की लापरवाही की बात। आपके कुल मिलाकर 70 गुलाम हैं। ताजिर साहब, आप ऐसा कीजिए कि उनमें से हर 3 गुलामों पर एक गुलाम को उनका निगरान बना दीजिए। इस तरह 52 गुलामों पर 17 अफसर देखरेख करेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना चचा जान? अब एक जो बाकी बचता है उसे इन 17 अफसरों का अफसर मुकर्रर कर दीजिए। इसी तरह आपके सारे गुलाम जवाबदेही से बचने के लिए लापरवाही करना छोड़ देंगे और आपका इंतजाम कारोबार बहुस्ने खूबी अंजाम देने लगेगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, खुदा आपकी जिहानत को नजर बद से बचाए। आपने तो मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। तो फिर हो गया ना आपका काम, अब आप जा सकते हैं। जो हुजूर की मर्जी। तैमूर बिन तरगाई, मैं आप में भी वही खूबियां देख रहा हूं जो खान आजम चंगेज खान में सुनी थी। खुदा हाफिज। इन ताजरों की लफाजी से खुदा बचाए, न जाने क्या क्या दिमाग में भर देते हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ बेटा, आज चचा की याद कैसे आ गई? आपको सुनकर खुशी होगी चचा जान, साली सराय से बादशाह अगर अमीर कज़गन ने मुझे बुला भेजा है। जी हां, आपकी दुआएं लेने के लिए हाजिर हुआ हूं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटे, मगर उन हाकिमों से जितना दूर रहो उतना अच्छा। न जाने कब कौन सी बात उन्हें नागवार गुजरे और उनके गुस्से का शिकार होना पड़े। हाँ चचा जान, बात तो दुरुस्त है, लेकिन उनका कहा टाला भी तो नहीं जा सकता। हाँ ये तो है। खैर, इतने बड़े दरबार में जा रहे हो, कुछ तोहफे भी ले जा रहे हो? नहीं? जी जी, दरअसल अब्बा हुजूर ने अपनी कुछ चीजें बादशाहगर की खिदमत में बतौर नजराना पेश करने के लिए मुझे दी हैं। अपनी चीजें? जी। क्या मतलब? जैसे कि उनका मुसल्ला, तस्बीह और कुला। खुदा जाने मेरे दरवेश भाई को क्या हो गया है। खानका में रहते रहते दरबारी आदाब और लिहाज तक भूल चुके हैं। इतनी मामूली चीजें, और वो भी अपनी इस्तेमाल की हुई। भला हाकिमों को ये तोहफे में देता है। अरे अगर उनकी हैसियत नहीं थी तो मुझसे कह दिया होता। मैं क्या मर गया हूं? ये देखो, ये देखो, हाकिमों को तोहफे में यह सब दिया जाता है। उठा लो इसमें से जो जी चाहे और पेश कर दो बादशाहगर के हुजूर में। उसे क्या मालूम होगा कि ये तुम्हारा अपना माल नहीं है, बल्कि तुम्हारे चचा ने तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए अपने खजाने में से दिया है। सोचते क्या हो बेटा, उठा लो और लगा लो अपनी इज्जत में 4 चांद।
गुस्ताखी माफ हो चचा जान। इंसान की इज्जत उसकी दौलत से नहीं, उसके किरदार से होती है। और मैं यहां सिर्फ आपकी दुआएं लेने हाजिर हुआ हूं। माल और दौलत तो इससे कहीं ज्यादा एक दिन मैं अपने बाजुओं की बदौलत हासिल करके दिखाऊंगा, इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। एक नहीं दो तीर आकर गिरे हैं और आपकी पेशानी पर शिकन तक नहीं, बल्कि आप तो मुस्कुरा रहे हैं। अरे आप परेशान ना हो कासिद साहब, मैं इन तीरों को अच्छी तरह जानता हूं। ये तीर मेरे दोस्तों की कमानों से निकल कर आए हैं। दोस्तों के? तभी तो इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भले ही वो आपको नुकसान न पहुंचाए, लेकिन आपके दोस्तों ने तीर क्यों चलाए? दरअसल बात यह है कासिद साहब कि उनकी शिकायतों का तरीका कुछ इसी तरह का होता है। मैं उनसे मुलाकात करके जो नहीं आया, अभी तो एक तीर और बाकी है हुजूर। फिर उसके बाद एक एक करके मेरे तीनों दोस्त आपके सामने आ जाएंगे। ये रहे हमारे तीनों दोस्त, सैफुद्दीन, अब्बास और एलची बहादुर। ये तो वही तीनों हैं जिन्होंने आपका पता ठिकाना मुझे बताया था। वाह साहब वाह, हमने तो अपने दोस्त तक आपकी रहनुमाई की और आप हमें उसकी सोहबत से महरूम करने के लिए आप उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं तो खुद आप सबका बेहद ममनून हूँ। बात दरअसल ये है कि कासिद वही पैगाम देता है जो उसे सुपुर्द किया जाता है। मुझे बादशाहगर अमीर कसगन ने हुक्म दिया था कि कबीला बरलास के नौजवान तैमूर बिन तरगाई को अपने हमराह साली सराय ले जाऊं। बस वही हुक्म बजा रहा हूँ। आपसे ये तो नहीं कहा गया था ना कि दोस्तों को अपने साथ न लाइएगा? ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कासिद साहब का कोई कसूर नहीं है। दरअसल मैं ही सोच रहा था कि पहले मैं साली सराय हुआ हूं और देख लूं कि वहां मुझे क्यों तलब किया गया है, और अगर मुझे वहां कयाम करना पड़ा तो अपने दोस्तों को भी बुलवा लूंगा। अब दिलासे दे रहे हो? और नहीं तो क्या, शायद हमसे दिल भर गया है। हम बचपन से तुम्हारे साथ रहे हैं तैमूर। सर्दी गर्मी, सोते जागते हम एक साथ रहे हैं दोस्त। हमारी दोस्ती तो पूरे शहर सब्ज में मिसाल कही जाती है। शहर में तो यही चर्चे हैं कि हम सब एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। मुझे कब इनकार है, मैं तो खुद तुम सबकी दोस्ती पर फख्र करता हूँ। लेकिन फिर भी छोड़े जाता हूँ, यही ना? कब छोड़े जा रहा हूँ वेलची? दरअसल बात यह है कि अब बातें ना बनाओ तैमूर। नहीं, कहने दो, जरा हम भी तो सुने। आखिर हमारा दोस्त हमें क्यों छोड़कर जाना चाहता था? दोस्तों, मैं ये सोचता हूं कि मैं बहुत बड़े इरादे रखूं। हाँ, चाहे राह में कितनी ही दुश्वारियां आए, ये राह सिर्फ शहर सब्ज तक ही महदूद नहीं रहेगी। अभी तो एक बहुत लंबा सफर तय करना है। इसीलिए दोस्तों, मैंने ये सोचा कि तुम लोग भी ख्वामखा मेरी तरह परेशान रहोगे, घर से बेघर रहोगे। बस यही ख्याल करके मैं अकेला चल पड़ा था। हमारे सफर में तुम्हारे हम सफर रहेंगे तैमूर। तन मन सब तुम पे निसार है तैमूर। एक इशारा तो करो, गर्दनें कटवा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर न लगे। तैमूर बिन तरगाई, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। ऐसे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं। मुझे तो रश्क आ रहा है कि आपको इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। आपको रश्क आ रहा है हुजूर, लेकिन मैं तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे ऐसे बेमिसाल दोस्त दिए जो हर वक्त मेरे साथ लगे रहते हैं। अजी, खुशी में तो सब साथ हो जाते हैं, लेकिन ये लोग तो मुसीबत में भी मेरे साथ ऐसे लगे रहते हैं जैसे उससे बढ़कर कोई खुशी ही नहीं। हाँ, दोस्त, हम सब तुम पे जितना भी फक्र करें कम है, लेकिन अब एक बार ये भी कह दो कि आओ
साथ चले। क्यों नहीं, हम सब साली सराय चल रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मैं सूफी बासफा हजरत शेख शमसुद्दीन खुलाल की खिदमत में हाजिर होके उनकी दुआएं लेना चाहता हूं। ये शर्त तो मैं भी हासिल करना चाहूंगा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, तुम कब आए? यह हमारी खुशनसीबी है दरवेश मोहतरम कि हम ठीक उस वक्त हाजिर हुए जब आप दुआ फरमा रहे थे। तैमूर, ये साहब कौन है? पहले कभी नहीं देखा। हजरत, पहले दस्त बोसी की इजाजत दीजिए, उसके बाद अर्ज करता हूं। बैठिए। हजरत, आपने इनके बारे में दरियाफ्त किया है। ये बादशाहगर अमीर कज़गन की तरफ से कासिद बनकर आए हैं और बादशाहगर ने इनके जरिए पैगाम भेजकर आपके इस अदना से मुरीद को दरबार में तलब किया है। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। तैमूर, इस सफर पर जाने से पहले तुम्हें एक नसीहत करनी है। जी हजरत। सादात, मशाइख और उलमा का हमेशा एहतराम करना, उससे तुम्हारी पुष्ट मजबूत होगी। आपकी नसीहत मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है दरवेश मोहतरम। इस नौजवान की नेकी देखी? इसके बचपन का किस्सा आपको सुनाऊं? खानकाह में जिक्र की महफिल थी, बहुत से दरवेश मौजूद थे। ये बिल्कुल बच्चे थे। जिक्र के दौरान दाखिल हुए और खामोशी से एक गोशे में बैठ गए। जिक्र खत्म होने के बाद मैं और दूसरे दरवेश इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। ये इंतहाई सुकून से बैठे थे। इनकी इस नेकी का हम सब पर बहुत असर हुआ। हम सब ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, बरलास कबीले के इस दरवेश ज़ादे को अजीम हिम्मत अता फरमा और इससे वो काम ले जिसके लिए तूने इसे पैदा किया। आमीन आमीन। आपकी वो दुआ आज भी मेरे कानों में गूंज रही है दरवेश मोहतरम। और आपको याद होगा उस रोज आपने खुश होकर अपनी जानमाज मुझे बतौर तोहफा दी थी। वो आज भी मेरे पास है। आज मैं किसी लायक नहीं हूं, लेकिन आपकी दुआओं से जिस दिन मैं किसी लायक हो जाऊंगा, उस दिन उसी जानमाज पर बैठकर मैं अल्लाह के बंदों पर तोहफों की बारिश करूंगा। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह। अब तुम अपने सफर पर जाओ। खुदा तुम्हें हर नेक इरादे में कामयाबी दे। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने तैमूर की पेशानी को चमकता हुआ देखा। इस पर जहांगीरी और जहांदारी लिखी है। इसकी पेशानी पर एक नन्हा सितारा चमक रहा है, पर अमीर कज़गन की पोती उलझाई तुर्कान की मौजूदगी। माशाअल्लाह। शहजादी है क्या आसमान से उतरी हुई हूर? हाय, काश मैं कोई शहजादा होती। शहजादी साहिबा, तो फिर आपने यहाँ से जाने का इरादा पक्का कर ही लिया है?
दिन दादा अब्बू के घर रह लिए, अब हमें आज ही अपने घर के लिए रवाना होना होगा। हमारे भाई अमीर हुसैन को हमारे आने का इंतजार होगा। वो भी क्या सोच रहे होंगे कि उलझाई दादा अब्बू के घर गई और वहीं की होकर रह गई। क्या दादा अब्बू से इजाजत मिल गई है? वो इनकार नहीं करेंगे। उन्हें हमारे खुशी से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं। क्यों ना हो, आखिर आप उनके मरहूम बेटे की निशानी हैं। वो आपको अपने जिगर का टुकड़ा समझते हैं। शहजादी साहिबा, आजकल दरबार में बरलास कबीले के एक नौजवान के आने का बड़ा जिक्र चल रहा है, जिसे देखिए उसकी बहादुरी और जवामर्दी की तारीफ किए जा रहा है। कोई कहता है कि जब उसकी तलवार चलती है तो ऐसा लगता है जैसे बिजली कड़क रही है। तीर अंदाज इतना बेमिसाल है कि आंखें बंद करके भी तीर चलाता है तो ठीक निशाने पे जाके लगता है। और शहसवारी के बारे में तो क्या कहना, जब घोड़ा दौड़ाता है तो उसके घोड़े की टापें जमीन को नहीं छूती। यकीनन वो कोई गैर मामूली नौजवान है, तभी तो लोग उसके आने का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप उसके आने तक और रुक जाती तो हम लोग भी उसे देख लेते। ये नहीं हो सकता बानो। आज हमें किसी भी हालत में कूच करना है। हमें हमारा घर बहुत याद आ रहा है। ये भी तो आप ही का घर है। लेकिन हमारे भाई अमीर हुसैन हमारी फिक्र करते होंगे। फिक्र तो करते होंगे, लेकिन वो ये भी तो सोचते होंगे कि आप अपने दादा अब्बू के पास होंगी। आपको हमारी दोस्ती का वास्ता, रुक जाइए ना। दोस्ती का वास्ता क्यों देती हूँ? तुम्हारे ख्वाहिश का हमने कब एहतराम नहीं किया। खुश हो जाओ, दोस्तों की खुशी की खातिर हम यहाँ रुक जाते हैं। आपने कभी हमारा दिल नहीं तोड़ा। शहजादी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने हमारा हर शौक पूरा किया। अपना शौक ज्यादा ना बढ़ाओ। हमें यकीन है जैसा तुमने सुना है बरलास कबीले का वो नौजवान, वैसा हरगिज नहीं हो सकता। तुमने तो उसे इस तरह पेश किया जैसे कि वो इस दौर का खाने आजम चंगेज खान हो। हम नहीं समझते कि बरलास कबीले में कोई फाते आलम पैदा हो सकता है, फिर चाहे वो कबीला चंगेज खान से रिश्तेदारी का कितना ही दम क्यों न भरता हो। एक बात याद रखना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और ना ही हर तेज चलने वाली हवा तूफान। रुक जाओ। रुक क्यों गए दोस्त? कोई खास बात? हाँ, आसमान है, जमीन है, दरख्त है, झाड़ियां हैं और ये घोड़ा यहाँ बंधा है। कोई सिपाही बांधकर यहीं कहीं गया होगा। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं मेरे दोस्त, ये किसी सिपाही का घोड़ा नहीं है। यकीनन इस पर सवार होने वाली कोई लड़की है। जिसका घोड़ा इतना खूबसूरत है, वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। देखा दोस्तों, बादशाहगर अमीर कज़गन की रियासत में दाखिल होते ही
हमारा किस खूबसूरत अंदाज से खैर मकदम हुआ है। जिसका भी ये खूबसूरत घोड़ा है, हम उसे सलाम पेश करते हैं। पहली मंजिल पहली खुशी। वाह क्या खूब। आओ दोस्तों, अब दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ें। चलो। अल्लाह की पनाह, किस कदर ज़हीन नौजवान है। कहता था जिसका घोड़ा इतना खूबसूरत है वो खुद भी कितनी खूबसूरत होगी। अब चलें, दादा अब्बू का दरबार लगने ही वाला होगा। हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। होशियार बाश, जहां में जिसकी नहीं कोई नजीर, मकाम अदब है ये दरबार अमीर। उमराए दरबार तशरीफ ला रहे हैं जनाब अमीर बयान सल्दोस, जनाब मोहम्मद ख्वाजा फर्दी, जनाब कतलक तैमूर वल्द बोरलदाई। एहतराम रहे। उलझाई तुर्कान आगा तशरीफ ला रही है। जुम्बिश नकुम, निगाह रूबरू, गोश बर आवाज, यख्ताए जमाना, अमीर कबीर बादशाह अगर, अमीर कसगम तशरीफ फरमा रहे हैं। खानदाने चंगेजी के चश्मो चिराग, मनसबे खानी से सरफराज, कुली उगलान खान तख्त खानी पर जलवा अफरोज है। रहे नाम अल्लाह का, हुकूमत बादशाह की और सरपरस्ती अमीर कबीर की। मुअज़्ज़िज़ अमीर कबीले बरलास के सरदार के साहबजादे दरबार आली में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। जिसमें समाए जहान, जिसमें समाए जहान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान।
टूटा हुआ एक जर्रा नहीं है, तू है रेगिस्तान। फैला अपनी फिक्र नजर को जिसमें समाए जहान, जिसमें समाए जहान। अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान।